बिल्कुल देखिए, तो बहवालपुर यहाँ भी आतंकी ठिकाना था, जिस आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया और कुछ और भी हम ग्राफिक्स दिखाते हैं और उस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां से ये हमले हुए हैं और किस तरीके से पूरी जो सेना है वो काम करती रही। तो देखिए कहां पर जो पाकिस्तान में हमला हुआ है उसकी एक तस्वीर देखिए। तो ये है तस्वीर सियालकोट की, सियालकोट जहां पर जवाबी हमला भारत ने किया और पाकिस्तान में इन जगहों पर हमले हुए। लाहौर की अगर बात करें जहां पर एयरबेस है उनका, यहां भी रावलपिंडी में हमला किया गया। इसके साथ साथ और भी कई स्पोर्ट जो है वो आप मैप पर देख पा रहे होंगे। यहां पर लगातार जो अटैक है वो किए जा रहे हैं। तो लगातार धमाकों की जो आवाज है उससे भी पाकिस्तान दहला हुआ है और एक जो वीडियो हो भी पाकिस्तानी नागरिक जारी कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहां पर लगातार विस्फोट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। हालांकि भारत की कोशिश यही है कि हम पाकिस्तानी नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको किसी तरीके से हम क्षति ना पहुंचाएं। हमारी कोशिश यही थी, हमने शुरुआत यही से की थी कि जो आतंकी संगठन है हम उसको नेस्तनाबूद करेंगे। और देखिए माना यह भी जा रहा है कि सिर्फ ये 9 ही आतंकी ठिकाने नहीं बल्कि इसके आगे भी और भी प्लानिंग जो है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है कि बाकी जो और आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान में उसको हम नेस्तनाबूद करें और इसकी पूरी कोशिश जारी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कहां जो पाकिस्तान में हमला हुआ है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये मिसाइल्स है और इस मिसाइल्स को रात के अंधेरे में मार गिराया गया है। तो एक तरफ नीचे ब्लैकआउट किया जा रहा है भारत में, तो दूसरी तरफ आसमान में लगातार जो हमारा ये डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है और इन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर रहा है, मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है। और देखिए थोड़ी ही देर के बाद से जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और आगे क्या रणनीति जो है, स्ट्रेटेजी जो है वो भारत अपना रहा है। तो देखिए ये तस्वीर आपको स्क्रीन से दिखा रहे हैं, हवा में पाकिस्तानी मिसाइलें किस कदर मार गिराई गई है। तो करीब बताया जा रहा है कि मिसाइल जो है वो भारत की तरफ बढ़ती रही, चाहे वो राजस्थान हो या फिर जम्मू कश्मीर के कई इलाके हो, पंजाब हो, यहां पर हमले की जो नाकाम कोशिश है वो जरूर की गई, लेकिन हमारा ये डिफेंस सिस्टम लगातार कई जगहों पर लगा रहा। और जैसे ही ये सूचना मिलती है, जैसे इंफॉर्मेशन आता है, जैसे ही डेटा कलेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, दागी जा रही हैं, तो वैसे ही हमारा जो है डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो देखिए इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर का जो कवरेज है वो नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि भारत के लोगों को भी अपने शौर्य दिखाने का एक मौका है, भारतीय सेना को शौर्य दिखाने का एक मौका है। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से भी किया गया है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर, और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ा बयान उन्होंने दिया है, उम्मीद है कि ये परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। वेंस ने ये कहा है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति का कहना है कि हमें ये उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जारी है वो परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ जाहिर किया है कि हम शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम युद्ध के सपोर्ट में नहीं है, उसके सहयोग में नहीं है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन इसी बीच देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वेंस ने इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान को किसी भी मदद से अमेरिका ने इनकार कर दिया। भारत पाक के झगड़े को लेकर के अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से इनकार कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। तो देखिए पाकिस्तान अब दूसरे देशों से भीख मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमें मदद कीजिए, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे देश, अधिकांश देश हैं जो आज भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि नया भारत है और घर में घुसकर मारता है, और ऐसा किया भी गया। लेकिन इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मदद करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवाद प्रस्त पाकिस्तान है, आतंकियों को ये ठिकाना देता है और ऐसे में कोई मदद उसे नहीं मिल रही है। देखिए पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिससे उसे उम्मीद थी, जिस देश से उसे उम्मीद थी कि वो उनका सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, अब वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान का मदद नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मदद में कोई भी देश उनके समर्थन में नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां, और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। ADC
बजने पर घर से बाहर ना निकलेंगे, अपील भी उनकी तरफ से की गई है। और देखिए जम्मू के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये हेल्पलाइन नंबर है 019125491000। और देखिए जम्मू के लिए एक और हेल्पलाइन, 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। दूसरा हेल्पलाइन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, जहां 0191257112। तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और लोगों से ये अपील की गई है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें। सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत अपने घर की सभी लाइट्स बंद कर दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगले निर्देश तक सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें और किसी भी आपात परिस्थिति में हेल्पलाइंस नंबर पर संपर्क करें। नंबर्स हैं 2549100, दूसरा नंबर है 2571912। आप सबसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी आपात परिस्थिति में आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करें। 2549100, 2571912। तो देखिए नागरिकों के लिए जो टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो भी जारी किया गया। और जम्मू में आज से ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो होगी। जम्मू में सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया गया है कि बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। तो एक लोगों को, एक नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसकी पूरी कोशिश जो है वो भारत सरकार कर रही है। और अलग अलग राज्यों में भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है और जम्मू में आज से ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर का जो असर है वो भी भारत में भी कुछ जगहों पर दिख रहा है, क्योंकि लगातार खास करके हमारी प्राथमिकता यही है कि लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सके। हालांकि लगातार आश्वस्त भी किया जा रहा है। बिल्कुल इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत को इजराइल का समर्थन मिला है। भारत के एक्शन का समर्थन किया इजराइल ने। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का समर्थन इजराइल की तरफ से किया गया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ अब इजराइल देगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग देशों ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन इजराइल अब भारत के समर्थन में आ गया है। भारत ने साफ तौर पर इजराइल का यह कहना है कि हम